नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है व्लॉग्स विद सुरुचि में। तो आज की वीडियो होने वाली है स्पेशल, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आसमान में भारत की। आसमान में भारत कुछ आया दिमाग में आया? हाँ, मुझे पता है, सभी लोगों को इसके बारे में पता है कि गौरव तनेजा और रितु राठी ने इस आसमान में भारत जो मिशन उनका था उसको पूरा किया है। इस मिशन के तहत उन्होंने एयरक्राफ्ट के थ्रू आसमान में भारत का सबसे बड़ा मैप बनाया है। अब उन्होंने ये मैप क्यों बनाया, उनके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया, तो ये हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। कुछ दिनों पहले कंट्रोवर्सी हो गई थी बीकैश ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। जब हम एयरपोर्ट पे काम करते हैं, हम लोग जब पायलट होते हैं, हमको एक पास इशू होता है। अभी कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी हो गई थी कि बीकैश ने जो पास इशू कर दिए थे उसमें इंडिया का मैप गलत दिखा दिया था। कुछ कश्मीर का पार्ट, कुछ अरुणाचल का पार्ट डिस्टॉर्टेड था, और वो गवर्नमेंट एजेंसी है बीकैश, तो उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे होगी। मेरे को खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैंने देखा था कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया दिल्ली से मेलबर्न, तो मैंने अपनी टीम को बोला कि यार एक काम करना, एक मैप बनाना, उसमें जहाज से दिखा देना कि हम गए। दैट मीन पार्ट ऑफ द वीडियो। टीम से गलती हो गई, हमारी गलती थी, मैंने माना, मैंने उस पार्ट को कट किया। फिर मैंने कहा इतनी बड़ी गलती कैसे होगी, मैंने टीम को बहुत झाड़ा। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी बात कही, सर आप गूगल पे जाके देखो। हमने गूगल से मैप उठाया, वो छोटा था तो देख नहीं पाया, वर्ल्ड मैप में इंडिया का मैप था, बट गूगल पे करेक्ट मैप ढूंढना इम्पॉसिबल है। तो अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, मैंने दोबारा टीम को बोला कि यार इंडिया का मैप उठा के इसको मैप करना। कह रहे सर गूगल पे तो करेक्ट मैप मिलता ही नहीं है। मैंने अभी जाके देखा, फिर मैंने इस पर एक ट्वीट भी किया है। कितनी दुखद और निंदनीय बात है कि गूगल पे जितने भी वर्ल्ड मैप्स मिलते हैं उसमें सब में इंडिया के बॉर्डर, स्पेशली कश्मीर को डिस्टॉर्टेड दिखाया गया है, ऊपर वाला पार्ट कट कर दिया गया है। तो अब आपको करेक्ट मैप अगर वर्ल्ड मैप में इंडिया का मैप से कहाँ से मिलेगा? तो आई थिंक ये प्लान चल रहा है कि ऐसा ही करना है। ये कोई रैंडम या फिर कुछ अचानक से, या फिर इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। दोस्तों, ये वो कारण था जिसकी वजह से उनके दिमाग में आया कि हमको इंडिया का एक करेक्ट मैप बनाना है। तो ये एक दो दिन की बात नहीं थी, ये उनकी महीनों की मेहनत थी, और ये महीनों पहले उनके दिमाग में आ चुका था कि हमको ये चीज़ करनी है ना। तो इसके लिए दोनों ने मिल करके यहाँ से फ़्लाइट ले करके वो यूएस गए, और यूएस में जा करके उन्होंने 4-5 दिन लगातार जब फ्लाइंग करी, उसके बाद ही ये मैप बन करके तैयार हुआ। जान लेते हैं उन्हीं की ज़बानी कि उनको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। मॉर्निंग अच्छा नहीं रहा हमारा। हमने दूसरे एयरक्राफ्ट में ट्राई करे थे, 2 घंटा बैठ के उसमें हमने प्रिपरेशन की। जैसे हमारी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो गई, उसका फॉर सम रीजन जीपीएस वेंट आउट, स्क्रीन ब्लैंक, जीपीएस फेल हो गया। सो नाउ वी हैव गॉट दिस न्यू एयरक्राफ्ट। पूरी मेहनत बर्बाद। तो नया एयरक्राफ्ट अभी ये वाला फ्लाई करेंगे। लिटिल रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज क्लाउड्स थोड़ा सा नीचे आ गया, सो वी हैव टू गो साउथ। वहाँ पे भी ऊपर है, तो थोड़ा सी मेहनत सामने दिख भी नहीं, ठीक है ना। ये देखो मेरे को वेदर लेकिन ठीक नहीं लग रहा। वापस चलें? वापस चल लो। चलो वापस चलते हैं। विजिबिलिटी नहीं है सही से, वेदर उतना साफ नहीं है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। ये कैमरे में तो फिर भी अच्छी आ रही है, असली में तो बहुत कम है। वी आर नॉट श्योर कि हम पूरा विजुअल मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, तो अभी बेटर कि हम लोग टर्न बैक करके लैंड ही कर जाए। अपने एयरपोर्ट वापस, आसमान में भारत, डे नंबर 2, अटेम्प्ट नंबर 2। वेदर अभी फाइन दिख रहा है, मतलब ये क्लाउड्स ऊपर चले गए, वहाँ पूरा क्लियर हो चुका, तो उधर जाके फ्लाई करते हैं और आज बनाते हैं आसमान में भारत। और अपना इंजन स्टार्ट किया, हमने कहा जैसे ही वेदर ठीक हुआ जाके प्रैक्टिस करके आते हैं। हमने स्टार्ट किया जम्मू एंड कश्मीर पार्ट से, तो हमने ऊपर का पार्ट बनाना शुरू किया, और बनाने के टाइम हमें रियलाइज हुआ कि कितना डिफिकल्ट मिशन है, क्योंकि जो हमारे कंट्री का मैप है उसमें बहुत छोटे छोटे टर्न्स हैं, और वो टर्न्स हवा में एयरक्राफ्ट के साथ करना, जिसमें वेदर हो, क्लाउड्स हो, ऊपर नीचे आपके दूसरे एयरक्राफ्ट हो। अगर दूसरे एयरक्राफ्ट की वजह से एटीसी आपको थोड़ा सा भी डिविएशन देता है तो आपका मैप पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो मैनुअली विदाउट ऑटो पायलट बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है ये। हम लोग काफ़ी देर तक फ्लाई किया और हम जम्मू कश्मीर आधा ही बना पाए। उसके बाद हमें अपना मिशन दोबारा से अबॉर्ट करना पड़ा, क्योंकि फ्लाइंग करना इतना आसान नहीं होता है। जबकि आप, उनका कहना खुद भी ये था कि जब आप रूम में बैठ करके, घर में बैठ करके जो प्रिपरेशन कर रहे होते हो वो बिल्कुल अलग होती है, लेकिन जब आप जाते हो फील्ड में और वहाँ जा कर के आप इस तरह का कुछ काम कर रहे हो तो वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर आपके सामने रियल प्रॉब्लम्स आती हैं। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम लोग अपने आप नहीं देख पाते, वो रियल फील्ड में जब आप उतर जाते हो ना काम करने के लिए, तब आपके सामने आती है। जैसे कि कभी अचानक से बारिश हो रही है, बादल बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हैं तो भी वो फ्लाइंग नहीं कर सकते हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, बट इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद वो डटे रहे। जो सोचा था ये मिशन उससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, सर हमें समझ। और इंडिया का कौन कौन सा पार्ट बनाने में उनको ज़्यादा दिक्कत हुई उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। आप लोग भी देखिए। तो पता कहाँ से निकल रहे हैं? वर्कला, आजा छुट्टी में गए थे, ले लो त्रिवेंद्रम बना दिया है, अब वो वर्कला से निकल रहे हैं सीधा ऊपर, और अभी जाएंगे कोचिन बना रहे हैं अभी हम लोग।
लेकिन नहीं, ठीक है बेटा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारी गुजरात में थोड़ी लग गई है यार, गुजरात में थोड़ा सा पता नहीं कैसा डिस्टोर्टेड ना हो गया हो, काफी स्टीप टर्न से एकदम टेस्टिंग कैसा आएगा पता नहीं। तो हिमाचल ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर मतलब टेरेन है। हमको लगा अब गुजरात तो हमसे बन ही जाएगा, बट गुजरात नहीं बना हमसे, क्योंकि अभी रियलाइज किया कि सारा वहाँ जाते ही विंड्स बहुत ज्यादा पिकअप हो गई थी और हम हल्का सा टर्न मारते तो हमारे जहाज को पूरा अंदर की ओर पुश कर रही थी वो। सो फाइनली 26 जनवरी को हम लोगों को ये न्यूज़ मिली कि उन्होंने अपना ये मिशन कंप्लीट कर लिया है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद वो डटे रहे और उन्होंने अपने आप को जो मौका दिया था उस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया है। आपने देश के लिए वो कर दिखाया है जिसको देखने के बाद हर एक भारतवासी को आपके ऊपर गर्व है। आपने वो चीज़ करके दिखाई जो किसी के दिमाग में भी नहीं आई थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और हम सब लोगों को आपके ऊपर बहुत 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 ज़्यादा गर्व है। आपने गणतंत्र दिवस के दिन हम लोगों को जो गिफ्ट दिया है, जो इस देश को एक तोहफ़ा दिया है, वो हर एक भारतीय हमेशा याद रखेगा। और अपने 2 छोटे बच्चों को छोड़ कर के जाना, उनसे इतनी दूर रह कर के ये सब चीज़ें अपने मिशन को कंप्लीट करना, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, हैट्स ऑफ टू यू। सो 2018 से मैं गौरव तनीचा जी का जो चैनल है फ्लाइंग बीस्ट, उसको फॉलो कर रही हूँ। उनका उसी टाइम लगभग मुझे आइडिया हुआ था कि व्लॉगिंग क्या होती है, और मैंने इनके व्लॉग्स देखे और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, और तब से लेके अब तक मैंने इनके सारे व्लॉग्स देखे हैं। सो तो मैं तो वैसे भी इनकी फ़ैन थी ही, बट इन्होंने जो ये कारनामा करके दिखाया तो उसके बाद तो पूरी दुनिया इनकी फ़ैन हो चुकी है। सो आप इसी तरीके की चीज़ें करती रहें, नए नए अचीवमेंट्स आपको आपके जीवन में मिले, और आप इसी तरीके की तरक्कियां हमेशा करते रहें, यही मेरी प्रार्थना है। सो बस अब आप लोगों से सभी से विदा लेने का समय हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।